and peaceful if they simply accept the proprietorship of Krishna. So what is the shloka over here? तो ये श्लोका मैं सभी स्टूडेंट से निवेदन करूंगा कि इसको जरूर याद करें। श्लोक इस प्रकार है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति विच्छति। क्या बताते हैं? भोक्तारम यज्ञ तपसा, जितने भी यज्ञ तपस्या इत्यादि लोग करते हैं उसके एंजॉयर भोक्ता कौन? जैसे आपके अगर संबंध में बोलूं, तपस्या जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, राइट, यज्ञ यानी कि सैक्रिफाइस, राइट, घर छोड़ के अगर छोड़ दिया है तो, नहीं तो अगर जैसे घर छोड़ के आप बाहर रह रहे थे, अभी तो घर में होंगे आप सभी लोग, कोई तपस्या या यज्ञ का कोई सैक्रिफाइस अगर आप कर रहे हैं तो उसके एंजॉयर कौन होने चाहिए? भगवान। जैसे बहुत लोग तपस्या करते, बहुत एक्सरसाइज करते हैं, किस लिए? अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए। नहीं नहीं नहीं, जो भी हम तपस्या कर रहे हैं, जो भी हम यज्ञ या सैक्रिफाइस कर रहे हैं, उसके भोक्ता, उसके एंजॉयर कौन होने चाहिए? भगवान होने चाहिए। क्योंकि नहीं करते, क्योंकि हम भगवान को भोक्ता के रूप में नहीं स्वीकार करते, और जो यज्ञ और तपस्या करते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने भौतिक देह के लाभ के लिए, अपने जुड़े लोगों के लाभ के लिए करते हैं, इसीलिए दुखी, इसीलिए हम शांत नहीं होते, हम संतुष्ट नहीं हो पाते। फिर सर्वलोक महेश्वरम, सेकंड चीज हमें क्या जाननी है? पहली चीज तो हम ये जान गए कि सारे यज्ञ मतलब सारे सैक्रिफाइसेस का, सारी तपस्याओं का, यानी कि जो हम ऑस्टेरिटीज उठाते हैं उसके एंजॉयर कौन है? भगवान, पहली चीज। दूसरा, सर्वलोक महेश्वरम, सर्वलोक मतलब जितने भी लोग हैं, जितने भी ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उसके, देखिए हम भी इस जगत में कुछ मात्रा में कंट्रोल करते, तो ईश्वर हम भी एक सेंस में है, लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? भगवान क्या बता रहे हैं अपने बारे में? सर्वलोक महेश्वरम, महा ईश्वर है वो, ईश्वरों के ईश्वर है, तभी वो महाईश्वर है। तो सारे लोगों के, सभी लोगों के ईश्वर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। फिर सुहृदम सर्वभूता नाम, अब आप देखिए, कोई व्यक्ति हर चीज, हर यज्ञ तपस्या का एंजॉयर हो, सभी चीजों का, सभी लोगों का नियंत्रक हो, लेकिन अगर आपका शत्रु हुआ तो क्या गति होगी आप सोच नहीं सकते, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया? सुहृदम सर्वभूता नाम, जितने भी जीवात्मा हैं, अनंत कोटि जीवात्मा, उन सबके सुहृद्र हैं। सुहृद्र, सुहृद्र फ्रेंड से भी बड़ा होता है। सुहृद्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो हृदय की बात जानता है। आज की जगत में जो फ्रेंडशिप है वो कहां तक सीमित है? इंद्रियों तक, मतलब शुरुआत ही खत्म हो जाती है। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। आप मेरी इंद्रियों को संतुष्ट करो, मैं आपकी इंद्रियों को संतुष्ट करता हूं, और जब आपने मेरी इंद्र तृप्ति में बाधा दी, मैं आपको नहीं जानता, आज से आप मेरे मित्र नहीं। लेकिन भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? सुहृदम सर्वभूता नाम, भगवान सबके हृदय में आसित हैं, भगवान सबके हृदय में स्थित हैं, और सबके हितैषी हैं, वे जानते हैं इसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, राइट। तो पहला, भगवान ही हमारे सारे यज्ञ और तपस्याओं के एंजॉयर हैं, भोक्ता हैं। दूसरा, भगवान ही सारे लोगों के कंट्रोलर हैं, नियंत्रक हैं, ईश्वर हैं। और तीसरा, भगवान ही हम सभी के सुहृद्र हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं। और कहते हैं ज्ञात्वा माम, जो इस तरह से जान जाता है मुझको, जो इन तीनों तरह से मेरे को जान जाता है, तो क्या होता है? शांति मृच्छति, उसको शांति, पीस, सेटिस्फैक्शन, एंजॉयमेंट, ये सब प्राप्त होता है। वरना और इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। तो चाहे कितनी ट्रीटीज कर लीजिए, चाहे यूनाइटेड नेशन खोल लीजिए। एक बार श्रील प्रभुपाद जी यूनाइटेड नेशंस के सामने खड़े थे और कहते हैं, व्हाट काइंड ऑफ यूनाइटेड नेशन इज दिस? यूनाइटेड का मतलब क्या होता है? कि एक झंडा हो, लेकिन यहाँ हम क्या देखते हैं? हर साल नया झंडा लग रहा है। तो हम यूनाइट हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं? अनलेस एंड अनटिल वी हैव अ, जैसे एक बहुत बार मैंने आपको उदाहरण दिया, शायद आपको स्मरण भी होगा, मैं ये बार बार पूछता हूँ कि हम दो लोग भाई कब हो सकते हैं? जब हमारे पिता एक हो। हम दो लोग भाई कैसे होंगे? जब हमारे पिता एक हो। लेकिन जब हम धर्म के नाम पे, तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम अमेरिकन हो, तुम इंडियन हो, इसमें हम जब बांट देते हैं तो हम कितना विभाजन कर दे रहे हैं। और अभी हमने देखा, अहम सर्वस्य प्रभु हो, तो भगवान से सब कुछ आया है, तो आप भी भगवान से आए हैं। जो दूसरा जूम अकाउंट में जुड़ा हुआ है वो भी भगवान से आया है, मेरे सामने कुणाल प्रो बैठे वो भी भगवान से आए, मैं ही भगवान से आया हूँ। तो जब हम सब भगवान से आए तो किसी प्रकार का दोष, किसी प्रकार की लड़ाई कहाँ रह जाती है? हम सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं।
किसी प्रकार का द्वेष नहीं करते एक दूसरे से। तो ये तभी हो पाएगा जब हम सबको भगवान के कनेक्शन में देखेंगे। जैसे कि ये मोबाइल है, अगर कोई व्यक्ति आए इसको लात मार दे और मैं यहाँ पे रूम नहीं हूं और आके लात मार दे, तो वास्तव में ये मेरे प्रति अपराध हुआ कि नहीं, एक ऑफेंस हुआ कि नहीं? तो जब हम, और क्यों हुआ, क्योंकि ये वस्तु मेरे से जुड़ी हुई है। तो उसी प्रकार से जब हम हर किसी व्यक्ति का संबंध भगवान से देखते हैं कि हाँ ये भगवान का है, तो हम कभी उसके प्रति कोई ईर्ष्या, द्वेष या किसी प्रकार की घृणा नहीं करते, बल्कि उसकी सेवा करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है। क्योंकि मैं भगवान से जुड़ा हुआ, ये भगवान से जुड़ा हुआ है, तो वास्तव में हम इस प्रकार से जुड़े हैं। जैसे आपने एक एसोसिएटिव थ्योरम पढ़ी होगी, A equals to B, B equals to C, so A equals to also C। तो तभी इस दुनिया में पीस आ सकता है। पीस ऐसे नहीं होता है कि सेफ पीपल, सेव नेशन, लेकिन उसी नेशन के जानवरों को मारा जाता है, जबकि वो नेशन में भी वही लोग, वह जानवर भी उस नेशन का पार्ट है। और भागवत हमें क्या बताती है, एक महाराज के बारे में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, महाराज रंतीदेव, मुझे याद है शायद रंतीदेव महाराज थे वो, जिन्होंने एक पक्षी उनके पास आता है उनकी शरण लेने के लिए, राइट? पक्षी उनके पास आता है शरण लेने के लिए और फिर कहता है कि मेरे पीछे, नहीं, एक कुत्ता आता है शरण लेने के लिए, कहता है कि मेरे पीछे चील पड़ी हुई है, राइट? तो वो कुत्ते को आश्रय देते हैं। फिर चील आती है तो कहते हैं कि अरे मेरा भोजन है वो कुत्ता, आप कैसे, तो अगर वो कुत्ता आपके देश का है तो मैं चील आपके देश की हूं ना, तो आप तो पक्षपात कर रहे हैं। तो महाराज रंतीदेव बोलते हैं कि तुम्हें मांस ही चाहिए ना, तो महाराज रंतीदेव अपना मांस काट के देने लगते हैं। तो इस प्रकार से क्योंकि हर किसी का संबंध भगवान से देखते हैं, तभी शांति मृच्छति। तो लेट्स सी ट्रांसलेशन। अ पर्सन इन फुल कॉन्शियसनेस ऑफ मी, knowing me to be the ultimate beneficiary of all sacrifice and austerities, the supreme lord of all planets and demigods। देखिए यहाँ पे planets and demigods, सर्वलोक, लोक का मतलब लोग भी होता है, यानी कि सारे डेमीगॉड, सभी लोग उसमें आ जाते हैं। एंड बेनिफैक्टर एंड वेलविशर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, मानी सबके सुहृद, यहाँ पे जो बात आ रही है वेलविशर, अटेन्स पीस फ्रॉम द पैंग्स ऑफ द मटेरियल मिजरी। तो वो जीवन में कष्ट को नहीं भोगता है। कष्ट आते हैं लेकिन उसको बिल्कुल ही प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि जो कष्ट आते हैं मतलब जो मिजरीज हैं उसको मर्सी लगती है। तो जब मिजरी मर्सी हो गई तो मिजरी कहाँ रह गई, वो तो मर्सी हो गई, राइट? तो ये कॉन्शियसनेस हमको अपने अंदर उत्पन्न करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे हमको समझ में आया कि कृष्णा इज द सुप्रीम प्रोपराइटर। नाउ फोर्थ, कृष्णा इज द सुप्रीम एंजॉयर। अब देखिए, जैसे कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम से क्लियर हो गया था, लेकिन अब क्योंकि हमने एक पॉइंट रखा था कि भगवान में ये सारी चीजें होनी चाहिए, तो यहाँ पे एक और दिखाया जाए, तो कृष्णा इज द सुप्रीम एंजॉयर। सो लेट्स ट्राई टू कंप्लीट इट। All work should be done as an offering to the supreme personality of Godhead, since he is the supreme bestower and the enjoyer of all fruits। तो जो भी आप कार्य कर रहे हैं, कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवित जावत, जीव से तत्व जिज्ञासा नार्थ चेष्ट अर्थ कर्म भी। तो क्या बताते हैं कि वंस लाइफ डिजायर शुड नॉट बी सेंस ग्रेटिफिकेशन। कामस्य ना इंद्रिय प्रीति, काम मतलब इच्छा, काम ना इंद्रिय प्रीति, तो हमारी इच्छाएं, जीवन की इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति नहीं होनी चाहिए, है? लाभो जीवित जाओ, तो आप कहेंगे भैया तू खाने पीने के लिए क्या कीजिए, क्या करूं फिर, है? तो कैसे क्या होगा, तो करूं क्या? तो कहते हैं जीवस तत्व जिज्ञासा, जितना शरीर को मेंटेन रखने के लिए है उतना करो, लाभो जीवित जावत, जितना शरीर को मेंटेन रखने के लिए उतना करो, लेकिन मुख्यतः क्या करो, जीवस तत्व जिज्ञासा, भगवान के बारे में जानो। और कहते हैं नार्थस चे कर्म भी, वंस वर्क, गोल ऑफ वंस वर्क शुड बी नथिंग एल्स, कुछ और अपनी क्रियाओं का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। जैसे आप अगर जॉब कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे अभी आप सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो गोल क्या होना चाहिए, भगवान इससे प्रसन्न हो, इसके फ्रूट। अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब का कुछ परसेंट भगवान की सेवा में संलग्न होना चाहिए। जरूरी नहीं आप किसी मंदिर में दान दे, आप खुद से कुछ भगवान की सेवा में नियोजित करिए। तो इस प्रकार से कार्य करना चाहिए। अपना हमेशा जो हमारा परम लक्ष्य है उसको हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए कि आई हैव टू गो बैक होम बैक टू गॉडहेड, आई हैव टू गो होम बैक टू गॉडहेड।
और आपकी जो दिन भर की जो क्रियाएं होनी चाहिए वो आपके जो अल्टीमेट गोल है भगवत धाम जाना, उसको पुष्ट करनी चाहिए, और उसके लिए कुछ भी करना पड़े करना चाहिए, राइट? ओके, ऑल सैक्रिफाइसेस यज्ञास आर मेंट टू सेटिस्फाई हिम ओनली, क्योंकि यज्ञ का मतलब होता है विष्णु, और तो यज्ञ का मतलब क्या हुआ कि विष्णु को संतुष्ट करना, सुप्रीम लॉर्ड भगवान को संतुष्ट करना ही यज्ञ का मतलब होता है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑल सैक्रिफाइसेस आर मेंट टू सेटिस्फाई हिम ओनली। तो आपको सैक्रिफाइस, जैसे कि एक पेड़ में, एक वृक्ष में फल निकलता है, तो वो वृक्ष, वो फल, ऐसा बताया जाता है कि उसकी चेतना क्या होती है कि मैं उगा हूं तो मैं भगवान को अर्पित हूं। तो जब आप फल लेके आते हैं भगवान को अर्पित, या कोई भी सब्जी कुछ लेके आते भगवान को अर्पित करते, तो क्या होता है, 3 लोग पवित्र हो गए। पहले तो वो पेड़ है, दूसरा जो काट रहा है, राइट, और तीसरे आप जो भोग लगा रहे हैं, और वो सब लोग जो कि उसको ग्रहण कर रहे हैं। तो आप देख रहे कितने लोग पवित्र हो रहे हैं। लेकिन अगर तोड़ के लाए सीधे खा लिए तो कितने लोगों को नुकसान हो रहा है। आप खा रहे हो, पाप लग रहा है, और वो भी भगवान की सेवा में नहीं लग पाया, वो पेड़ भी भगवान की सेवा में नहीं लग पाया, तो उसका भी उसको क्या है कि अभी और इस जगत में रहना पड़ेगा। लेकिन जैसे भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो उसका उद्धार होता है, उसको उच्चतर योनि की प्राप्ति होती है। तो इसलिए हमें बहुत प्रयास ये करना चाहिए, या करना ही चाहिए, कि हर चीज को भगवान को अर्पित करें, चाहे जो खाएं, चाहे कोई क्रियाओं लगे हुए हैं, कुछ भी भगवान को समर्पित करें। भक्तों की भगवान के प्रचार आंदोलन में हमें उसे नियोजित करना चाहिए। और प्रभुपाद जी बोलते थे कि एटलीस्ट 10% अपनी सैलरी का एटलीस्ट 10% भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और मैं स्टूडेंट्स, आप सबको मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, जब मैं जॉब करता था तो आई यूज टू गिव एटलीस्ट सम अमाउंट फॉर, आई एम नॉट सेइंग 10%, लेकिन एटलीस्ट सम अमाउंट फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट। इस कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए कुछ ना कुछ देने का प्रयास करता था। तो एटलीस्ट मुझे ये लगता था कि हाँ, जो धन गलत तरीकों से आ रहा है, धन गलत तरीके से ही आ रहा है, क्योंकि जो बॉस है वो मांस खाता है या गलत कार्य करता है, और हम उसकी सेवा कर रहे हैं तो गलत तरह से ही धन आ रहा है। तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ भगवान की सेवा में लगे, तो इससे हम शुद्ध होते हैं। धन की शुद्धि का तरीका क्या है, उसको दान दीजिए। ये वसुदेव जी सॉरी ये श्रीला सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, धन की शुद्धि का तरीका क्या है, दान दिया जाए, राइट? इफ कृष्णा इज प्लीज्ड, एवरीबडी इज प्लीज्ड विद आवर ऑफरिंग। हाँ, तस्मिन तुष्ट जगत तुष्टम, जैसे कि हमने बहुत बार उदाहरण दिया है कि जड़ में पानी देते हैं तो पूरे पेड़ को प्राप्त होता है, पेट में खाना देते हैं तो पूरे शरीर को ताकत मिलती है। उसी प्रकार जब भगवान को संतुष्ट करते हैं तो सभी लोग इस जगत में संतुष्ट हो जाते हैं। Therefore, he clearly states in the Bhagavad Gita that it is he who is worshipped through all the various yajnas. Aham hi sarva yajnanam bhokta cha prabhur eva cha natu mam avijananti तत्वे नातस चवंती ते। क्या मतलब है, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता, तो मैं ही सारे यज्ञों का भोक्ता हूं, यानी कि एंजॉयर हो। प्रभुर एव च, और मैं ही, एव मतलब मैं ही, चा मतलब भी, और मैं ही उसका स्वामी हूं। तो हम जितने भी यज्ञ कर रहे हैं, जो भी हम सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं, इतना बलिदान दे रहे, सब जो चीजें कर रहे हैं, उसके भोक्ता और स्वामी कौन है, भगवान। अहम यानी कि भगवान स्वयं को बोल रहे, भगवान श्री कृष्ण। ना तो माँ भी जानती है, जो इस तरह से नहीं जानता है तत्व में, तो क्या होता है उसके साथ, चवंती, वह गिर जाता है, वह इस भौतिक जगत में, इस भौतिक अस्तित्व में गिर जाता है, राइट? तो क्योंकि लोग विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की पूजा इत्यादि करते हैं, जो कि स्वयं भक्ति से भगवान के द्वारा शक्ति प्रदान करते हैं आपको कुछ देने के लिए। जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनको अगर उनके वर पूरे भी हो जाते तो कौन कराता है, उनको कहां शक्ति मिल रही है, भगवान देते हैं। लेकिन वो सही तरीका नहीं है। जैसे एक पेड़ की जड़ में पानी डालनी चाहिए, पत्ती में पानी डालने से पेड़ पोषित नहीं होगा, तो जड़ में पानी डालना चाहिए। तो उसी प्रकार से, और आप कहेंगे कि भगवान इस प्रकार से क्यों बोल रहे हैं, तो एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई डॉक्टर कहता है कि इस शॉप पे मत जाना, क्योंकि इस शॉप में नकली दवाइयां मिलती है, इस शॉप में जाना, इसमें अच्छी दवाइयां मिलती हैं जिसमें कि आपकी हेल्थ सही हो जाएगी। तो आप डॉक्टर को ये नहीं कह सकते, अरे ये बड़ा पक्षपाती आदमी है, इसको गलत कह रहा है, इसको अच्छा कह रहा है। नहीं, वो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये एजुकेशन है। राइट? ये एजुकेशन सही चीज है।
तो भगवान उसी प्रकार से हमें बता रहे हैं कि हम किसी और देवी देवताओं की उपासना क्यों करें जब सभी के भोक्ता और स्वामी भगवान है। और अगर हम इस तरीके से इस चीज को नहीं जानेंगे तो इस जगत में हम गिर जाएंगे और बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसते रहेंगे। यानी कि हमारा जो परम लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति, वह हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है? कुछ श्लोक समझ में आ रहा है? देखिए, आई एम द ओनली एंजॉयर मतलब भोक्ता एंड द मास्टर प्रभु ऑफ द सैक्रिफाइस मतलब सर्व यज्ञानाम। Therefore, those who do not recognize, those who do not recognize नातु माम अभिजानाति मतलब माम अभिजान मतलब माय ट्रू ट्रांसेंडेंटल नेचर। तो क्या होता है? मतलब यहाँ पे तत्व को ट्रांसेंडेंटल नेचर से बताया गया है, चवंती ते फॉल स्टॉप। समझ में आ रहा को? हरे कृष्णा। हम आगे फिर ये कृष्णा इज द फादर ऑफ ऑल इसको देखेंगे। सो किसी का प्रश्न है कोई? If you have any questions, I would like to take some questions. किसी भक्त का कोई प्रश्न है? प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा आशुतोष प्रभु, बताइए प्रश्न। हाँ प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, वैसे तो हाँ प्रभुपाद ने मतलब कि हाँ कहा था कि है ना सबको सबको हाँ मिनिमम एटलीस्ट हाँ 50% हाँ डोनेट मतलब कि हाँ 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 मतलब कि होना होता है चाहिए एटलीस्ट हाँ हाँ 50%। तो फिर हाँ प्रभु जी 50% हाँ सबके हाँ लिए या फिर जो कि स्पेशल हाँ है जो मतलब कि आगे हाँ है जो हाँ हेलो हाँ समझ गया। डिवोटी है जो हाँ हाँ मतलब कि हाँ उनके हाँ लिए है। ओके, मैं आपको बताता हूँ। जब भगवान कह रहे हैं सब कुछ उनका है तो 50% की बात भी कहाँ आती है? 100% उनको देना चाहिए, राइट? शिला प्रभुपाद जी के एक डिसाइपल है परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज। तो जब वे जॉब करते थे तो क्या करते थे, जितनी उनके पास सैलरी आती थी वो जाके प्रभुपाद जी को देते थे। उस समय वो गृहस्थ थे, शादी किए हुए थे। तो उस समय वो क्या करते थे, जाते थे सारा प्रभुपाद जी को देते थे और प्रभुपाद जी उससे से खर्चा निकाल के देते थे कि जाओ इस इतने का यूज कर लेना। वास्तविक तरीका क्या है कि हम जितना करवाएं हम गुरु को जाके समर्पित कर देते हैं और फिर जो गुरु क्या करते हैं कि जो भी आपका जीविकोपार्जन के लिए वो दे देते हैं। जब सब कुछ भगवान का है तो सब कुछ भगवान की सेवा में लगना चाहिए, राइट? तो आप देखिए जैसे आप मान लीजिए सपोज 1 लाख कमाते हैं फॉर एन एग्जाम्पल, राइट? तो आप क्या करते हैं कि उसको पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए खुद के लिए भी खाना सब्जी खरीद रहे हैं तो भगवान को भोग लगा रहे, तो आपके घर में जैसे फोटो है भगवान की, भगवान को भोग लगा रहे तो भगवान की सेवा ही हो रही, राइट? और अगर उसी का आप ज्यादा मात्रा में प्रसाद बनाते हैं, घर में प्रोग्राम रखवाते हैं, अन्यों को वितरित करते हैं उसी सैलरी से, राइट? तो एक तरह से प्रचार में सहयोग दे रहे हैं, राइट? तो ये एक तरीका होता है जिस तरह से हम भगवान का अपने धन को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। और देखिए रामायण में बताया जाता है कि अपने धन का 5 डिवीजन करना चाहिए। 5 डिविजन्स क्या है? पहला उसका फर्स्ट हाफ अपने स्वास्थ्य के लिए, राइट? अपना स्वास्थ्य और जो भी और पर्सनल रिक्वायरमेंट्स। फिर उसका सेकंड हाफ अपने कहते रिलेटिव्स के लिए, फैमिली जो होती है। तीसरा बिजनेस के लिए, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं। चौथा फ्रेंड्स के लिए, राइट? और पांचवा स्पिरिचुअल, राइट? तो ये 5 अकाउंट हमें जब ये जैसे मान ली 1 लाख आए तो ऐसे 5 अकाउंट आपको बना देने चाहिए इमीडिएटली। अब होता क्या है कि स्पिरिचुअल तो लोग हटा ही देते हैं, राइट? सोसाइटी के लिए तो हटा ही देते हैं, ओके? तो अपने आप 20,000 हटा देते हैं और फिर वो ऐसे 50-50 या फिर कुछ ऐसा परसेंटेज करते हैं और इस तरह से बांटने का प्रयास करते हैं, तभी उनकी अर्थव्यवस्था में बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन जब आप इस तरह से 5 डिविजन्स करते हैं, हाँ, तो आपका जो अर्थव्यवस्था होता है बहुत प्रॉपर होता है। 10% क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि कम से कम इससे बिगिनिंग होगी, एटलीस्ट स्टार्ट। 10,000 भी देना, अगर मान लीजिए आपका 1 लाख पैकेज है, 10,000 भी देना, भगवान करे आप 1 लाख पैकेज लगे फिर आप 10,000 देते हैं किस प्रकार से, वो हम देखेंगे। और ये देना भी चाहिए, वास्तव में शुद्धिकरण होता है। जैसे मैं आपको बताऊंगा, यहीं पे वृंदावन की बात है, एक व्यक्ति ने भगवान के लिए यहाँ पे सेवा के लिए गौशाला में 1 ट्रैक्टर दिया, तो क्या हुआ, उसको 100 ट्रैक्टर का ऑर्डर कहीं से आ गया। तो इस प्रकार से भी होता है,
आप जब भगवान को देते हैं तो भगवान अनंत गुना वापस करने का प्रयास करते हैं, और जब आप भगवान को नहीं देते हैं, जब भगवान आपको दे रहे हैं, आप भगवान से स्वीकार नहीं करते हैं, तो भगवान अपने आप को दे देते हैं। तो दिस इज अ प्रॉपर साइंस। तो हमें इस प्रकार से डिवीजन करना चाहिए, और क्योंकि 50% शुरुआत में इतनी शरणागति नहीं हो पाती है, इसलिए एटलीस्ट स्टार्ट विद 10%। और सबसे बढ़िया है कि मैंने जो देखा है कि भगवान को हमारे धन की आवश्यकता नहीं है, देते तो बहुत अच्छा है, लेकिन भगवान को वास्तव में क्या चाहिए, हमारी जरूरत। इस कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट में हमारे जैसे आप जैसे जो एजुकेटेड लोग हैं उनकी जरूरत है। और इसकी जरूरी नहीं है कि आप ब्रह्मचारी आश्रम में ही आए, जहां पे भी रहें वहां पे कृष्ण भावनामृत का प्रचार करें। हाँ, ऑब्वियसली आप ब्रह्मचारी आश्रम में होते हैं तो बहुत सुविधा मिल जाती है, लेकिन अगर आप गृहस्थ जीवन स्वीकार करते हैं, कोई भी गृहस्थ जीवन स्वीकार करता है, अगर वो भगवान लोगों को भगवान में जो भगवान की भक्ति में जोड़ता है और उसमें अपने धन को नियोजित करता है, तो वास्तव में वो अपने धन को भगवान की सेवा में लगा रहा है। मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, आपने तपस्या की, आपने जॉब में मेहनत करी, उसका आपको फल प्राप्त हुआ, तो वह फल भगवान की सेवा में लगना चाहिए। राइट, वो श्लोक क्या है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो मेरा उस फल पे मेरा अधिकार नहीं है, भगवान का ही अधिकार है, तो भगवान को ही देना चाहिए, और फिर भगवान और हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी, फिर भगवान हमारी सारी जरूरतों को पूरा करेंगे। ठीक है आशुतोष प्रभु, इज इट क्लियर? जी प्रभु जी। ठीक है, एक और क्वेश्चन आया है, सेव नहीं करते 5 डिवीजन में, सेवा का कोई ऑप्शन नहीं, सेव अच्छा अच्छा, सेव का कोई ऑप्शन नहीं है, तो सेव किस प्रकार से करते हैं? सेव अपने लिए, जो हमने बताया है आपको यहाँ पे, किस प्रकार से सेव के लिए है। जैसे आप भगवान के लिए जब दे रहे हैं तो वो एक तरह से आपके लिए इन्वेस्टमेंट है, राइट। और सेव क्या करने का मतलब है, यहाँ पे मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ कि लाइक सेव करने का मतलब क्या है आपका, कि हम कुछ कुछ सेविंग्स बना के रखें अपने लिए। तो जो अपने शरीर के लिए आप कर रहे हैं वो एक तरह सेविंग्स। जो जैसे मान लीजिए आपको 20,000 रुपए, आपको 1 लाख रुपए मिले महीने का, तो अगर 1 लाख रुपए महीने का मिला है तो ये थोड़ी ना, और आपने इस प्रकार से 5 डिवीजन किए तो 20,000 अपने शरीर के लिए हो गए, तो थोड़ी ना 20,000 रुपए खर्च कर लेंगे अपने शरीर के लिए, राइट। तो उसमें कुछ बचेगा, तो जो बचेगा वो आपकी सेविंग्स में जाएगा, राइट। और भक्त तो स्वाभाविक रूप से ज्यादा खर्चीले नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी कोई बुरी आदतें तो होती नहीं है, इंद्र तृप्ति की करने की कोई इच्छा होती नहीं है, हैं? अब पब जाना या फिर सिनेमा हॉल जाना या फिर अलग अलग तरह के पैकेजेस को लेना, सब्सक्रिप्शंस को लेना, ये सब गेम्स में इन्वॉल्व होना, ये सब तो भक्तों को होता नहीं है। भक्त बड़े सिंपल रहते हैं, राइट। तो इसीलिए जो भी आपका है, अब जैसे सोसाइटी के लिए आपको लगाना है, राइट, तो सोसाइटी के लिए जो है, हर महीने आपको उतनी जरूरत पड़ेगी सोसाइटी को, आपने एक टाइम को इन्वेस्टमेंट किया तो वहां पे आपकी सेविंग हो गई, उसको फर्दर यूज कर सकते हैं, तो इस तरह सेव कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बहुत जरूरी क्या है कि आप डिवीजन जरूर करें, और ये भी बहुत जरूरी है कि लाइक जो स्पिरिचुअल सेक्शन है उसको हमेशा प्रायोरिटी पे रखें, कि हाँ चलो इस महीने कुछ कम मिला, लेकिन हाँ भगवान की सेवाओं में कुछ कमी नहीं होनी चाहिए, भगवान के लिए जरूर जाना चाहिए, राइट। जब भगवान को आप प्राथमिकता देते हैं तो आप भी भगवान के लिए प्राथमिकता बन जाते हैं, क्योंकि भगवान का एक गुण है, ये यथा माम प्रपद्यते, जिस तरह से हम भगवान के चरणों में समर्पित रहते हैं, भगवान भी हमारे प्रति उसी तरह समर्पित रहते हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू विवेक प्रभु। जी प्रभु जी। प्रभु जी एक हाँ क्वेश्चन था, हाँ बोलिए। कि अब मुझे नहीं पता कि सही क्वेश्चन है या गलत है, वो मैं कि डिसाइड कर लूंगा, बताइए। जी 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 प्रभु जी, हाँ कि हम एक स्टोरी पढ़ रहे थे फेसबुक पर ही, कि सच है या झूठ है, कि जैसे कि भगवान एक सास थी, बहू थी, तो सास जैसे परिक्रमा के लिए चली जाती है, जैसे ब्रज 84 कोस की। नहीं नहीं, तो देखिए आपको इन सब चीजों से बहुत संभल के रहना चाहिए, तभी मैं आपको बता रहा हूं कि आपका प्रमाण क्या होना चाहिए, भागवत, राइट। भगवान कोई सास या बहू नहीं, ये सब जो दृष्टांत देते हैं प्रभु जी, क्यों देते हैं मैं आपको बताता हूँ। जस्ट टू मेक ऑडियंस अट्रैक्टेड, ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए उनको थोड़ा सा मतलब मिर्च मसाला मिल जाए, ताकि हमारी बुक्स को खूब बिके, ताकि हमारा प्रचार दुनिया भर में हो। तभी बहुत ही हमें कॉन्शियस होना चाहिए कि हम किससे सुन रहे हैं। आप देखिए कल जब हम उसकी चर्चा कर रहे थे श्लोक की, तो कुंती कुंती मारी केचित केचित बता रही, तो केचित का हमने अर्थ क्या बताया था, कि उन्होंने किससे सुना है, उन्होंने किससे सुना है, उन्होंने नारद, देवल, असित, इन सब से सुन के अपना मत बता रही हैं।
तो उसी प्रकार से आपको भी देखना है कि आप जिस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में सुन रहे हैं, वह प्रमाणिक है कि नहीं। अब आप कहेंगे अरे तो भगवान के बारे में बोला जा रहा है, तो देखो एक वाया मीडियम भी चीज होती है। जैसे कि आपके अभी मेरे रूम में एक पंखा चल रहा है, राइट, तो एक वायर है जो कि उस पंखे को जोड़ रहा है। तो पंखा अपने आप में ठीक है, राइट, और स्विच भी अपने आप में ठीक है, लेकिन अगर मैं तार जो लगा रहा हूं, वो कौन सा तार लगा दूं, ये जो धागा आपको दिख रहा है, ये वाला धागा लगा दो, क्या स्विच ऑन करने पे पंखा चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है। तो उसी प्रकार से हमें इस चीज को बहुत जरूरी है समझने के लिए कि जिस व्यक्ति को हम सुन रहे हैं, जिस पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं, क्या वो प्रॉपर कंडक्टिंग मीडियम है जो कि मुझे भगवान से जोड़ पाएगा। इसलिए बहुत ही कॉन्शियस रहना चाहिए कि हम किससे पढ़ रहे हैं, किससे सुन रहे हैं, क्योंकि अभी हम भक्ति में उग रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं, तो हमारी श्रद्धा बड़ी कोमल होती है और बहुत आसानी से कोई भी इसको पथभ्रष्ट कर सकता है। तो इसीलिए बहुत बहुत जरूरी है इस चीज को कि हम ऐसे पथभ्रष्ट ना हो अन्य अन्य चीजों से। और आप जो भागवत में पढ़ रहे हैं, भगवत गीता में पढ़ रहे हैं, चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं, और जो प्रभुपाद जी ने पुस्तकें लिखी हैं, क्योंकि ये प्रमाणिक ब्रह्मा जी की संप्रदाय जो है उससे आ रहा है, तो अगर उससे कोई प्रश्न है, कोई आपको कथन है, तो उससे पूछे तो बहुत ही ज्यादा आपको कन्वीनियंट रहेगा। और बहुशास्त्र नहीं पढ़ने चाहिए, क्योंकि वह सिर्फ और सिर्फ आपके मन में कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। ठीक है, ओके। एक प्रश्न आया है कि जो ब्रह्मचारी जॉब करते हैं उनका डिवीजन कैसे रहना चाहिए? ब्रह्मचारी जॉब नहीं करते। तो ब्रह्मचारी, मेरे ख्याल से आपके प्रश्न का मतलब यह है ब्रह्मचारी मतलब जो अनमैरिड है, राइट। तो जो अनमैरिड है वो किस तरह से अपना डिवीजन करते हैं? ओके, तो वो किस तरह से डिवीजन करते हैं, तो जाहिर सी बात है, अब इतना तो मैंने थीसिस नहीं किया, राइट, कि लाइक किस तरह से इसको, जो रामायण बताती है कि इस तरह से 5 डिवीजन करना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कभी इमरजेंसी आती है, अगर कभी कोई इमरजेंसी आती है कि अपने स्वास्थ्य पे हमें ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है, मान लीजिए कोई, अगर मान लीजिए मेरे कोई बीमारी हो जाए और मेरे खुद का खर्च 40-50 हजार रुपए है, तो अगर मैं 1 लाख कमा रहा हूँ, 40-50 हजार रुपए मेरे पे खर्च हो गए, तो बाकी सबका डिवीजन किस प्रकार से करेंगे, राइट। तो इमरजेंसी की सिचुएशंस में हम कुछ फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, राइट। लेकिन एक उद्देश्य जो याद रखना चाहिए, जो मेरा बोलने का तथ्य ये था कि ये जो हम सारी क्रियाएं कर रहे हैं, चाहे हम सोसाइटी का पालन कर रहे हैं, चाहे हम घर का पालन कर रहे हैं, चाहे हम अपने परिवार का पालन कर रहे हैं, चाहे खुद का पालन कर रहे हैं, या फिर किसी आध्यात्मिक क्षेत्र में भी हम थोड़ा योगदान कर रहे हैं, उद्देश्य क्या होना चाहिए? कृष्ण प्रसन्न होने चाहिए इस क्रिया से, राइट। क्योंकि और जब मैं आध्यात्मिक क्षेत्र में पैसे देने की बात कर रहा हूं, तो आप तो सोचते होंगे तो भगवान के लिए हो रहा है ना। जरूरी नहीं है। कुछ लोग दान क्यों देते हैं? ताकि लोग देखें कि हम कितने बड़े दानी हैं, हमने कितना धन दिया है संसार में, हमने इस मंदिर को मैं चला रहा हूं, इस चेतना के साथ नहीं। मैं जानता हूं, हमारे गौ माता डिपार्टमेंट में व्यक्ति आया, तो उसने कुछ $1001 दिया, लगभग कितना, 70,000 रुपए हो गया। $1001 दिया आके। मैंने कहा प्रभु जी व्हाट इज योर नेम, नाम बताइए आप अपना। तो कहते हैं प्लीज डोंट टेल माय नेम। मैंने कहा क्यों प्रभु जी, हम कल मंदिर में आपका अनाउंस कराएंगे, आपने लगभग 70,000 रुपए दिए हैं। तो कहते नहीं आप मेरा नाम न बताइए, ये जो अहंकार है मेरे हृदय में, मुझे इसे नष्ट करना। आई वॉज टच्ड। वो अमेरिका के थे। आई वॉज टच्ड बाय हिज फीलिंग्स। तो इस प्रकार से कि व्यक्ति दान कर रहा है, बट क्योंकि दान कर रहा है हमें ना पता चल पाए, लेकिन जिसको पता चलना चाहिए उसको तो पता चल रहा है ना, है भगवान को तो पता चल रहा है ना ऑलरेडी। हाँ, इस पे विविध धारणा होती है। जैसे हमारे मंदिर में अनाउंसमेंट होता है, कुछ भक्तों की ये भी धारणा होती है कि भगवान इसको सुने, भगवान के सामने नाम लिया जाए, ठीक है, लेकिन कुछ लोग इस तरह से भी करते हैं। जो मुख्य उद्देश्य है वो समझना चाहिए। मुख्य उद्देश्य ये है कि मेरे सारी क्रियाओं का केंद्र भगवान होने चाहिए, और मेरी सारी सेवाओं में प्राथमिकता, सारी क्रियाओं की प्राथमिकता भगवान ही होना चाहिए, बस, और कुछ नहीं, राइट। बाकी आप कैसे डिवीजन करते हैं ये आपको देखना है। और कृष्ण भावनामृत में, कृष्ण भावना के प्रचार में, हाँ, भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? कि उनकी वाणी का प्रचार हो, भगवत गीता का प्रचार हो, भागवत का प्रचार हो। तो जब भागवत और भगवत गीता प्रचार करना है, तो हो सकता है मैं नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन जो कर पा रहे हैं उनको मदद कर देना। जैसे मान लीजिए, जैसे आप अभी मान लीजिए जॉब कर रहे हैं, और आप जॉब कर रहे हैं, आप किसी कारणवश इतना बिजी रह पर आप प्रचार नहीं कर पा रहे, लेकिन हो सकता है वृंदावन में कुछ भक्त है वो प्रचार कर रहे हैं,
तो वो प्रचार कर रहे हैं तो आप अपना कुछ योगदान दे सकते हैं। तो क्योंकि जब कोई कार्य कोई करता है, जो हेल्प करता है और जो डायरेक्ट करता है, वह सबको बराबर लाभ मिलता है। तो अगर आप योगदान भी करते हैं तो आपको भी लाभ मिल रहा है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट में हम लग सकते हैं। ओके, तो किसी भक्त का और कोई प्रश्न है? ओके, so I will take leave. So I hope tomorrow you will have a very nice discussion. Today we discussed very important points, right? And I want from all of you, as I discussed in the previous session, कि try to meditate, contemplate on whatever you are studying. जो भी मैं यहाँ क्लासेस में बता रहा हूँ उस पर थोड़ा मनन करने का प्रयास करिए, अप्लाई करने का प्रयास करिए, तब जीवन में परिवर्तन आएगा। ठीक है? हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल।